इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख नए कैंसर केसेस डिटेक्ट होते हैं। इंडिया में 10 लाख कैंसर केसेस के लिए एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मोडक, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं सिंपल शब्दों में ये बताना चाहती हूँ कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो आपको कैंसर जर्नी में कैसे हेल्प करते हैं और कैंसर के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या अब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एक बहुत सरल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम कहाँ आता है। तो कैंसर को हम एक अनवांटेड गेस्ट जैसा समझते हैं जो हमारे घर में घुस आया है। सर्जरी उसे फिजिकली घर से बाहर निकालता है। रेडियोथेरेपी उसे हाई रेडिएशन से टारगेट करके उसे वहीं मार देता है। बट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम कहाँ आता है? कभी कभी ये जो कैंसर का मेहमान है, अनवांटेड मेहमान है, ये बहुत ताकतवर होता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। उसे फिजिकली निकालना सर्जरी से या फिर वही हाई रेडिएशन से रेडियोथेरेपी के द्वारा मारना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे रोल आता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का। तो ये कुछ मेडिसिन के द्वारा जैसे कि कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे, इसके द्वारा इस मेहमान का कैंसर का जो ताकत है उसे कम करते हैं, उसे छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, ताकि उसे सर्जिकली क्लीनली पूरी तरीके से हम निकाल सके या फिर रेडियोथेरेपी के द्वारा उसे पूरी तरीके से मार सके। इसे न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके बाद कभी कभी कैंसर के सेल्स कहीं कोने में जाके छुप जाते हैं जिसे सर्जरी या रेडियोथेरेपी द्वारा हम नहीं निकाल सकते। ऐसे कंडीशन में उसे टारगेट हम कर सकते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। ये भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। देन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद में भी ये वापस ना आए हमारे घर में। इसके लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं उसे, और उसके बाद में रेगुलर फॉलोअप। तो ये हमारे लिए गार्ड्स और सीसीटीवी का काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये कैंसर वापस आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगा। रियलिटी में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके ब्लड टेस्ट, स्कैन्स देख के और आपकी कंडीशन देख के आपका स्टेज डिसाइड करते हैं। इस स्टेज के लिए पहले कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि पहले सर्जरी चाहिए या पहले कुछ न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट चाहिए, या सर्जरी हो गई तो उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो कीमोथेरेपी, ये नाम आपने सुना होगा। कीमोथेरेपी से आप सब लोगों को डर भी लगता होगा। कीमोथेरेपी क्या करती है? ये कैंसर सेल्स को डायरेक्टली मारती है, उनके डीएनए को मारती है, उनके सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करके अलग अलग तरीकों से इसे डायरेक्टली मारती है। पर इसमें कभी कभी हमारे नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा सा हर्ट होता है। इसलिए हम कीमोथेरेपी को एक बार में पूरा डोज नहीं देते हैं, हम उसे इंटरवल्स में देते हैं। मतलब कभी कभी 2 हफ्ते का गैप देंगे 2 कीमोथेरेपी, कभी 3 हफ्ते का गैप देंगे। ये जो गैप से 2 फायदे ऐसे होते हैं कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उनको पूरे तरीके से रिकवरी के लिए टाइम मिल जाता है, और जो कैंसर सेल जो थोड़े बहुत बच जाते हैं पहले डोज से, वो वापस से रीपॉपुलेट हो जाते हैं। तो उन्हें भी ये कीमोथेरेपी साइक्लिकल मैनर में देने के वजह से मार सकती है। दूसरा है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी ऐसा समझिए कि लॉक एंड की है। हमारे कैंसर में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिसको स्पेसिफिकली टारगेटेड थेरेपी जाके बाइंड करती है, और उन्हीं को, वही सेल्स जिसमें ये तत्व होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, उन्हीं को ही मारती है। इसके वजह से जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको इतना हर्ट नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी, आपने इम्यून सेल्स के बारे में सुना होगा, इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा। तो कैंसर में क्या होता है, जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो कैंसर सेल्स क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। कैंसर सेल्स वो इम्यून सेल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं।
हमारी इम्यूनोथेरेपी ये इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, इन्हें वेपनाइज करती है, ताकि ये भी जाके कैंसर सेल्स को टारगेट कर सके। दैट इज़ लाइक अ एडिशनल बेनिफिट। और ये इम्यूनोथेरेपी एक बार हमने दिया, एक्टिवेट किया, तो इसका इफेक्ट जो है बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द कैंसर। देन हमारे पास में ऑप्शंस रेडियोथेरेपी भी है। रेडियोथेरेपी क्या करती है कि हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को मारती है। तो ये जब सर्जरी पॉसिबल नहीं होता है या ऐसे जगह पे हो जाता है जहाँ पे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है या फिर ज़्यादा हार्म करेगा, तो उन कंडीशन में हम रेडियोथेरेपी का हेल्प लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्मोनल थेरेपी भी है। तो कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, वो हार्मोन सेंसिटिव कैंसर होते हैं बहुत बार। तो ऐसे कंडीशन में हम हार्मोन का सप्लाई अगर बंद कर दे तो वो कैंसर श्रिंक हो जाता है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल ये सब ट्रीटमेंट को टेलर करने के लिए होता है। जैसे कौन से पेशेंट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट कब लगानी है, ये डिसीजन बेस्ट आपको गाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जल्दी आता नहीं, हमारे पास अर्ली स्टेज में नहीं आता है, एडवांस स्टेज में आता है, जब वो कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है उस स्टेज में आता है। ऐसे कंडीशन में सर्जरी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वो दूसरे अंगों में फैल चुका है। रेडियोथेरेपी भी पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्राइमरीली आपको मेडिसिन्स द्वारा आपकी डिजीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। यही जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ये डिसाइड करके आपका डिजीज़ को कंट्रोल करने का काम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना नहीं होता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके साथ आपके पूरे जर्नी में रहता है। जब कैंसर डिटेक्ट नहीं भी होता है तब भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। वो आपको स्क्रीनिंग गाइडलाइन समझाएंगे कि कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो, इस चीज़ के लिए हम कौन सी टेस्ट करके हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर। इसके अलावा जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो ये आपको प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। इसके अलावा ये आपके लिए काउंसलर, आपके लिए होप देने के लिए भी आपके साथ रहेंगे। तो आज का वीडियो मैंने आपको ये बताया कि ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होते हैं। आगे में हम जानेंगे कि क्या क्या तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है डिटेल में, और हमारे जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे डील करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके परिजनों के साथ शेयर कीजिए, और आगे कैंसर रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्करिंग कैंसर विथ नॉलेज एंड केयर।